नमस्कार दोस्तों और स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों हमने एसएससी जीडी और इसके अलावा सीईटी के लिए एक बैच चला रखा था। उसमें से हमने दो टॉपिक है जो आपके पढ़ लिए थे, डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन टेस्ट या आप इसे दिशा परीक्षण कह सकते हैं। इसके अलावा सीरीज श्रृंखला आपने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मिरर इमेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए और सीईटी के लिए। मिरर इमेज की आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों आज अपन बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है एमटीएस की। एसएससी एमटीएस की एक और वैकेंसी आ चुकी है। तो जो भी भाई बहन 10th पास आउट है, जिन्होंने 10th पास कर रखी है, तो वो एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है अपन उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, मिरर इमेज की। देखिएगा दोस्तों, अपन बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। देखो दोस्तों, मिरर इमेज की अगर अपन बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी अपन बात करने वाले हैं। देखो ठीक है, अगर अपन बात करें कि एग्जाम की, कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें से क्वेश्चन क्या पूछाएगा आपसे, तो अगर बात करें क्वेश्चंस की टाइप की, 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला कि आपसे शब्दों पर आधारित या शब्दों का क्या पूछ सकता है, आपसे इमेज पूछ सकता है। दूसरा बात करें, आपको कुछ संख्याएं दे दे, नंबर्स का आपको क्या पूछ सकता है, इमेज पूछ सकता है। तीसरी अगर अपन बात करें तो किसकी इमेज आपसे पूछ सकता है, डायग्राम की। ठीक है, जैसे क्वेश्चन शब्दों का मतलब आपको दे दिया ABC अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पे कांच लगा हुआ है, आपसे पूछेगा कि इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा दिखाई देगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप में से उन्हीं में से एक चूज करना है। नंबर्स की बात करें 5, 6, 7, यहाँ पे कांच लगा हुआ है, आपको बताना है कि आगे इसका इमेज बनेगा तो वो कौन सा इमेज बनेगा। डायग्राम की बात करें तो कुछ डायग्राम आपको दिया हो सकता है, आपको पूछ सकता है कि इसका जो इमेज है वो ऐसा इस साइड में कैसा बनेगा। ये थे क्वेश्चंस की बात, कि क्वेश्चन आपका कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 टाइप से मेनली क्वेश्चन आएंगे, शब्दों से, नंबर से, डायग्राम के। कुछ बेसिक चीज और सीख लेते हैं अपन। चीज ये है भाई, देखिएगा, इसके लिए कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है। वो बातें क्या ध्यान रखनी है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी चीज का इमेज बनाते हैं, पहला रूल अपना ये है, हम इसका इमेज प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके कुछ रूल है वो हम देख लेते हैं। तो अपना पहला रूल ये है कि जब भी आप किसी चीज का इमेज बनाएंगे तो पास की चीज कहाँ होती है, हमेशा इमेज जब उसका पास का कहाँ बनेगा, पास में। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो दूर का इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, दूर बनेगा। अभी हम इसको आराम से और देख लेंगे। तीसरी चीज ये है कि लेफ्ट का तो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। पास की चीज पास में, दूर की चीज दूर, लेफ्ट का राइट हो जाएगा तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इसमें जीरो या आप गोला कहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। जब आप जीरो की या गोले की कोई बनाएंगे, जीरो में और गोले में जब आप इमेज बनाते हैं, उसका इमेज बनाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। 5वीं बात यह है कि इसमें जो ये एक सीधी लाइन होती है इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। और इससे आगे वाली बात है कि ये वाली जो लाइन होती है वो भी ऐसी की ऐसी रहती है। अगर आप इन 6 बातों को याद रखते हैं तो आपका जो मिरर इमेज का क्वेश्चन है वो गलत होने वाला नहीं है। मिरर इमेज से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो गलत होने वाला नहीं है। आपको बस 6 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, पास की चीज पास में होगी, दूर की चीज दूर होगी, लेफ्ट का राइट होगा तो राइट का लेफ्ट होगा। जीरो या गोले की जैसी कोई डायग्राम दिखती है वो सेम ऐसी होती है, सीधी लाइन ऐसी रहती है, ये वाली लाइन
ऐसी की ऐसी होती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो हम चलते हैं अपना जो टॉपिक है उसकी और अपना जो पहला टाइप है शब्दों या अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं पहले कि उनके क्वेश्चन आपको कैसे बनाने हैं। उसके बाद में नंबर्स की बात करेंगे, उनके बाद में अपन डायग्राम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये चीजें नोट कर लें और अपन पहला जो अपना चीज है, पहला जो अपना टाइप है मतलब शब्दों पे आधारित या अल्फाबेट पे, ठीक है, शब्दों पे या अल्फाबेट से अपन बात करें तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले अपन कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि यहां पे अपने पास ए बी और सी है, इसका आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। इसका क्या बनाना, अपने को मिरर इमेज बनाना, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखो भाई, अपन ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि ये कांच है, ये क्या है आपके पास में, कांच है। और अगर ये कांच है आपके पास में, ये कांच है आपके पास में, और हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखा था कि पास की चीज पास होगी। वो कैसे होगी कि जब आप, अगर मान लीजिए आप किसी कांच है, आपके सामने कोई कांच लगा हुआ है, आप ऐसे हाथ करते हैं तो ये हाथ आगे आएगा या ये पेश आगे आएगा। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप उस कांच के सामने ऐसे हाथ करते हैं तो जितनी कांच से आपकी हाथ की डिस्टेंस होगी उतनी ही क्या होगी, कांच में भी आपकी जो दर्पण दिखेगा उसमें भी ऐसा फील होगा कि जो दर्पण है उसमें कांच की डिस्टेंस उतनी ही है। तो जैसे अगर बात करें, ये कांच है अपने पास में, ये सी यहाँ है, तो सी की जो डिस्टेंस है इतनी दूरी है, उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा, इस सी का इमेज बनेगा क्या, ठीक है। और जितना दूर बी है तो उतना ही दूर बी बनेगा क्या, और जितना दूर ए है तो उतना ही दूर ए बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि जो पास की चीज है वो हमेशा कहाँ रहती है, अपने पास की चीज हमेशा पास रहती है। देखिएगा भाई, पास की चीज पास है, क्या सी पास में था तो अपने पास में यहाँ पे सी पास में बन जाएगा। दूसरी चीज अपनी ये थी कि दूर की चीज दूर रहेगी, तो देखो अपने पास ए सबसे दूर था तो ए सबसे दूर चला जाएगा। अब समझो बात को, ये सी है, अब सी का इमेज बनाना अपने को। अब देखो, मैं इस सी को साइड में निकाल लेता हूं, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं ताकि और चीजें आराम से समझ में आ जाए। ये सी है, अब वही चीज भाई, पास की चीज पास में रहेगी, तो इस सी के इतनी सी दूर से एक पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर दूर जा रही है कांच की, तो दूर जाएगी क्या, ये लाइन घूम रही है और नीचे जा रही है, तो ये लाइन घूम के नीचे आएगी, वापस से ये लाइन कांच की साइड आ रही है, तो ये लाइन वापस से कांच की साइड आएगी क्या। तो सी का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, बस सी का जो इमेज बना वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। अब बात करते हैं अपन किसकी, बी की। अब बात करें किसकी, अपन बी की बात करें तो देखना, अपने पास में ये क्या है, बी है, ये बी है अपने पास में, इसका भी अपने को वही इमेज बनाना है। देखो, सबसे पहले आप अगर किसी चीज का इमेज प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये वो मिरर इमेज बना रहे हैं, तो आपको उस चीज में सबसे पहले सीधी लाइन ढूंढ लो उसमें, ताकि चीजें और आसान हो जाएगी। इसमें एक ये सीधी लाइन है क्या, ये हमने सीधी लाइन बना दी, क्योंकि हमने देखा था कि सीधी लाइन हमेशा ऐसी की ऐसी रहती है। इस लाइन से ऊपर की साइड में कांच की साइड एक लाइन जा रही है क्या भाई, इस लाइन से कांच की साइड में एक लाइन जा रही है, तो ऐसा ही इस साइड भी होगी क्या, ऐसी एक लाइन जाएगी, ये वापस इस लाइन पे टच हो रही है तो वापस इस लाइन पे टच हो जाएगी, यहां से वापस एक लाइन ऐसे घूम रही है, तो जो बी का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा क्या। तो बी का जो इमेज बना अपना वो कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अपने पास बचा क्या है, ए बचा। अब ए को ध्यान से देखना भाई, ए को ध्यान से देखना, अभी आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, क्योंकि हम अभी कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। हो सकता है कि आपने ये चीजें पहले कहीं पढ़ी होगी, कहीं सुनी होगी, ना कहीं देखी होगी, तो वो चीजें आपको ऐसी लग रही होगी कि ये चीजें हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें हम आराम से हम सब लोग जानते हैं। पर कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है जो अभी इन चीजों के बारे में परिचित नहीं है, तो हम पहले एक बार उनका भी सोचते हैं। तो हम पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका बेसिक भी समझने की कोशिश करें। देखो, ए है तो ए में एक ही लाइन है क्या, ये लाइन हमने बना दी। अब देखो, इस वाले पॉइंट से एक लाइन कांच की साइड जा रही है,
तो इस वाले पॉइंट से एक लाइन कांच की साइड आ जाएगी, एक दूर की साइड जा रही है तो एक दूर की साइड जाएगी, तो ए का जो इमेज बनेगा वो ऐसा का ऐसा ही बनता है। तो जब हम देखते हैं एबीसी का इमेज कैसा बनेगा, तो एबीसी का इमेज ऐसा बनता है क्या। ऐसे क्वेश्चन अब एबीसी जब आपने बना लिया, अब आप क्या करेंगे, आपको होमवर्क मिला है ये कि ए से जेड तक आपको सबको क्या बनाने, इनके इमेज बनाने, इनके क्या बनाने हैं, मिरर के इमेज बनाने, मिरर के क्या बनाने, आपको इमेज बनाने, यानी कि इनके दर्पण के क्या बनाने, प्रतिबिंब आपको बनाने। ठीक है, अब आप ए से जेड तक बना देंगे ना। मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ए से जेड, सब जितने भी शब्द होते हैं आपके अल्फाबेट के वो 26 इन्हीं अल्फाबेट से मिलके बने होते हैं। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ए से जेड तक आपको बनाना है। चलो अपन आगे देख लेते हैं कि अपने सेकंड चीज क्या डिस्कस करती, कि सेकंड चीज अपने डिस्कस की थी नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो नंबर भी हम देख लेते हैं। नंबर में अगर बात करें अपन 0 से, आपको 0, 1 और 2 इनका आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। क्या बनाना, आपको इनका इमेज बनाना है। जब हम इसका इमेज बनाते हैं, वही चीज 2 का इमेज पास में, 1 का दूर, तो 0 का और भी दूर। हमने देखा कि 2 का इमेज हम बनाएंगे, तो देखो ये कांच है अपने पास में, यहां से एक लाइन दूर जा रही है कि, तो एक लाइन दूर चली जाएगी, वापस कांच की साइड एक लाइन आ रही है, दूर वाले हिस्से से ध्यान रखना, दूर वाले हिस्से से कांच की साइड एक लाइन आ रही है, तो ये लीजिए वापस ये दूर जा रही है कांच के, वापस ये दूर चली जाएगी, तो 2 का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आगे बात कर लेते हैं 1 की। ये देखना, एक ऐसा कुछ दिखता है अपने को, ये एक सीधी लाइन है, हमने सीधी लाइन बढ़ा दी, एक ये वाली लाइन हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी। इस ऊपर वाले हिस्से से कांच की दूर की दिशा में, ऊपर वाले हिस्से से कांच की दूर की साइड एक लाइन जा रही है, ये लीजिए भाई आपकी लाइन चली गई, तो 1 का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। बात करें 0 की, तो आपको मैंने इससे पहले बता दिया कि 0 का जो इमेज बनेगा वो ऐसा का ऐसा ही आपका बनेगा। तो जब अपन बात करते हैं 0, 1, 2, 3, 1, 2 की, तो जो इनका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, लास्ट इस अपने जो शब्दों वाले अल्फाबेट और नंबर्स वाले अपन ने देख लिए। अब डायग्राम वालों की बात करते हैं, और एग्जाम में अगर बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायग्राम वाले से ही पूछे जाते हैं। तो अब आपको थोड़ा क्या होना, सीरियस होना। देखिएगा, आज अपन जो बात करने वाले, पहला एक क्वेश्चन है, अपन उसी के माध्यम से हम चीजें सीखने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट 4 चीजें ध्यान रखनी है, पास की चीज पास, दूर की चीज दूर, ये चीजें अगर आपको ध्यान है ना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है, भाई पास की चीज पास में रखनी है, दूर की चीज दूर लानी है। देखिएगा, इसमें जो कांच है वो कौन सा है, ये वाला है क्या। अब देखो इमेज को ध्यान से देखना, अगर अपन, एक तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन गलत कैसे कर, सेम ऐसे के ऐसा भी कोई डायग्राम दिखाई देगा। हमेशा जब भी बात करें मिरर की तो उस डायग्राम में चेंज होगा। तो अगर ऐसा का ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है आपको, तो आप उसको वहीं से भी गलत कर सकते हैं। पर हम तो सीखने वाले हैं इसको बिल्कुल बेसिक से। देखिएगा, यहां से ऐसा कुछ है क्या डायग्राम, तो यहां से एक दूर वाले हिस्से में डायग्राम बनेगा, फिर एक लाइन नीचे आएगी, ये नीचे हो गई, ये बड़ी लाइन है थोड़ी सी, और ये दूर जा रही, ये तो लास्ट तक जाएगी। इसके बाद में ये लाइन वापस कांच की साइड जाएगी, वापस कांच की साइड चलेगी, नीचे जाएगी, नीचे चलेगी, वापस इस लाइन के पास में जाएगी, वापस हमने भेज दी, नीचे आएगी, नीचे चली जाएगी, वापस कांच की साइड आएगी, वापस कांच की साइड आएगी, नीचे जाएगी। नीचे का मतलब इतनी नीचे तो इतनी नीचे, वापस इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, ऊपर ये लीजिए ऊपर, इसमें जाके इस लाइन में मिलाना है आपको ऐसा जाके इसमें मिलाना है। तो इस डायग्राम का जो इमेज बना वो कैसा बना, ऐसा कुछ बना क्या। चलो आगे देखो, अब ऐसा कुछ इमेज इसमें दिख रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है। यहां पे 3 लाइनें नीचे निकली हुई, तो यहां पे भी 3 लाइनें नीचे निकलेगी ना। अब सबसे पहले तो आप ऐसा देख ले, ऐसी चोंच के साथ में 3 लाइनें नीचे कैसे निकली, और आपको ये इमेज का मुंह इस साइड होगा, इसका इमेज बनेगा ऐसा बनेगा। तो यहां पे इसका मुंह, ठीक है, इसमें 3 लाइनें हो सकता है, इसमें भी है क्या, हो सकता है, इसमें भी है 3 लाइनें हो सकता है, पर इसमें तो देखो उल्टा हो गया, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया।
ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। अब नीचे वाले हिस्से में चले जाओ, नीचे वाले हिस्से में ये हिस्सा अपने पास में ये आ गया, इससे भी 3 लाइनें निकली हुई है, तो इससे भी 3 लाइनें निकलेगी क्या। अब ऐसे इस साइड में मुंह करती हुई 3 लाइनें, देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बात यह है कि इसमें जो इसका इमेज बन रहा है, इन तीनों में देखिएगा, इनमें डिफरेंट कहां जाके बन रहा है अपना, कि इन तीनों में डिफरेंट अपना बन रहा है। अगर अपन देखें इसको ध्यान से, तो इसमें 2 ही लाइनें हैं कि यहाँ पे इसमें 2 ही लाइनें ओनली, तो ये गलत हो जाएगा क्या। बाकी अपने इक्वेशन में 3 है, इसमें यहाँ पे तो 3 है, इसमें यहाँ पे तो 3 है, पर समस्या ये है कि इन दोनों के बीच का ये वाला गैप देखो आप ध्यान से, ये बिल्कुल टच कर रहा है, बाकी इसमें भी टच कर रहा है क्या। एक बार इसको देखना, आप इसको देखना, अगर टच कर रहा है तो अपना ऑप्शन बी सही होगा, टच नहीं कर रहा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए सही। अब इन दोनों के बीच का गैप देखो, इसमें बिल्कुल पास में है तो इसमें पास में, इनके बीच में बिल्कुल जगह दिख रही, तो आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों साथ में, और एंड तक हमारे साथ बनी रहिएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कमेंट करें, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आप देखिएगा आपके पास ये इसमें जो कांच लगा हुआ वो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। अब इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऐसा सेम का सेम कोई डायग्राम थोड़ी ना बना हुआ है, सेम का सेम। देखो ऐसे इस साइड में दूर वाले हिस्से पे इस साइड में कोई है क्या, दूर वाले हिस्से में इस साइड पे ये ऐसा का ऐसा बन रहा है अपना, ये ऐसा का ऐसा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दूर वाला हिस्सा। देखो ये ऐसा चेंज होगा, या आप इसका डायग्राम बना लें, इसका डायग्राम बना लें। सबसे पहले एक ऐसा कुछ है क्या, या आप इसे छोड़े, आप तो मेन बीच वाला डायग्राम बना ले, मेन बीच वाला डायग्राम बना ले। ऐसा कुछ दिख रहा है कि इसमें बीच में और ऊपर वाले हिस्से में, इस कांच से ऊपर वाले हिस्से में पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है क्या। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसा का ये तो ऐसा का ऐसा बन जाएगा, और ये ऊपर वाले हिस्से में है तो ये नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा क्या। अब देखो सेम ऐसा का ऐसा कहाँ है, ऐसा नीचे वाले में इसमें है, मतलब क्वेश्चन सही हो सकता है आपका। इसमें भी है, मतलब क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। इसमें यहाँ भी है तो यहाँ भी है, गलत हो गया भाई आपका। इसमें यहाँ ऊपर वाले हिस्से में, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आपको ऑप्शन ए और सी में से चूज करना कौन सा सही होगा। अब देखो इस वाले से एक लाइन ऊपर जा रही है कि यहां से कुछ ऐसा कुछ बन रहा है क्या, बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक नीचे भी बन जाएगा, ऊपर यहाँ पे गोला है तो ऊपर यहाँ पे गोला भी बनेगा। एक तीर का निशान इस दिशा में जा रहा है और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, एक तीर का निशान इस साइड जाएगा, पॉइंट बनेगा। अब ऐसा का ऐसा डायग्राम देखना आपको कहाँ, नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में इस पॉइंट को इस साइड में घुमा दिया, गलत हो गया भाई। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखो इसमें जो कांच आपका लगा हुआ वो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा, ऊपर की साइड बन रहा है। देखो ये कांच से एक ऐसी लाइन है, तो ये लीजिए ऐसी लाइन इस साइड से दूर जा रही है, इस साइड से दूर जाएगी, वापस आ रही, वापस आ गई, वापस ये दूर जाएगी, कांच से दूर जा रही है ना, वापस कांच से दूर चली जाएगी, वापस कांच के पास आएगी, कांच के वापस पास आ जाएगी। अब यहां तक एक ऐसा डायग्राम किस में है, यहां तक ऐसा डायग्राम इसमें गलत, ऐसा इसमें है क्या, ऐसा इसमें है क्या, हाँ हो सकता है, इसमें भी है क्या, हाँ हो सकता है, इसमें गलत है, ठीक है। बी और डी में से आपका सी में से कौन सा आंसर है। अब देखो यहाँ पे ये बी है क्या, तो यहाँ पे ये बी होना चाहिए ना। बी का जब इमेज बनेगा तो बी का जब इमेज बनेगा, अब देखो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे बी है, तो बी का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनता है। बी का इमेज अपन ने देखा कि अगर कांच ऊपर लगा हुआ है, कांच ऊपर लगा हुआ तो ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जाएगी, फिर वापस टच होके एक लाइन ऐसे जा रही है, तो बी का जो इमेज बनता है वो ऐसा का ऐसा ही बनता है। तो अपने पास कहाँ है, ऑप्शन बी में। बी का इमेज जब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, ऐसा का ऐसा ही बनेगा, ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा,
आपका आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है आपका बी दिख ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल ही ब्लैक हो रखा है, तो वैसे भी आपका आंसर ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एक क्या है, डाई से उसका क्या बनाना, आपको इमेज बनाना। इमेज बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, इसमें कांच दिया हुआ है, आपको इसका इमेज बनाना है। देखिएगा यहाँ पे कांच के पास में यहाँ पे 2 जीरो है पास वाले में, तो पास वाले में 2 जीरो देखो कौन कौन से में, इस साइड में 2 जीरो है क्या, नहीं है। इस साइड में क्या 2 जीरो नहीं है, इस साइड है क्या, हाँ है। इस साइड है क्या, हाँ है। तो 2 जीरो तक यहाँ सीमित है। अब ऊपर वाले हिस्से में जीरो है, मतलब यहाँ भी जीरो आएगी क्या, ऊपर वाले में इसमें भी है तो इसमें भी है। चलो ठीक है, इस वाले पेज में ट्रायंगल का साइन है, और ट्रायंगल का साइन अगर हम चेंज करेंगे, ट्रायंगल के इस साइड में अगर अपन कांच लगाएंगे, अगर ऐसा कुछ कांच लगाएंगे तो इनका जो इमेज बनेगा ऐसा का ऐसा बनेगा, तो इसका जो इमेज ऐसा का ऐसा बनेगा। पर यहाँ पे ट्रायंगल को क्या कर दिया इसने, गलत कर दिया, इसको क्या बना दिया, उल्टा बना दिया, जो आपको नहीं करना था। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे कांच लगा हुआ है, यहाँ कांच लगा हुआ मतलब जो ये वाली शेप है तो ये इस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी, और इसके बाद में ये वाली शेप जुड़ जाएगी। तो ऐसी कोई शेप जो इस साइड में, इस साइड में ऐसी कोई शेप जिसमें ये निशान होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम होना चाहिए। इसमें है क्या, हाँ है। इसमें भी, इसमें नहीं है भाई, ऐसा कुछ होना चाहिए था, गलत हो गया। ये भी क्या, ये बिल्कुल सही हो सकता है, डी भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। अब दूर वाले हिस्से में जाओ, अब दूर वाले हिस्से में जाओ, और दूर वाले हिस्से में आपको क्या देखना है, दूर वाले हिस्से में क्या देखना आपको, ट्रायंगल ऐसा कुछ देखना है। मतलब इसके बीच में आगे जाने के बाद में लास्ट में आपको ऐसा देखना है, ऐसा देखना। इसमें है क्या, यस है। इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब देखो, अब देखना इसमें है क्या कि इसके पास में से एक लाइन की साइड जा रही है, इस पे टच हो रही है, ये एक लाइन टच हो जाएगी। उसके बाद में इस दूर वाले पास वाले हिस्से से, इस पास वाले हिस्से से दूर वाले पे जाएगी, पास वाले से दूर वाले पे जाएगी, देखिएगा, और ऊपर एक लाइन वैसे की वैसे टच हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा इमेज है जो आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा इमेज है जो आपको दिख रहा है। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ऐसा जो इमेज अपने पास में बन रहा है ना, वो कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना। ये इसमें ये नहीं होता तो ये भी हो सकता था, ये गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन ए क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कांच लगा हुआ है नीचे, कांच कहाँ है, नीचे लगा हुआ है। नीचे लगने का मतलब आपका जो इमेज बनेगा ऐसा बनेगा। देखो सबसे पहले तो ये जो, अगर इसको नीचे बदलेंगे अपन, तो ये पास वाला और एक दूर वाला, तो ये कहाँ आ जाएगा, एक तो यहाँ एक यहाँ। इस वाले शेप में देख लो कौन सा, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, दिखने से ही गलत लग रहे हैं। इसके बाद में जो 2 बचे उनमें ऐसे कुछ शेप है, 2 बच रहे हैं उसमें ऐसी शेप है कि यस, इसमें अगर ऐसा होता तो आपका ये होता नहीं, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आपके पास एक साइकिल जैसा कुछ डायग्राम दिया है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके इसी टाइप के आएंगे। देखिएगा ये कांच लगा हुआ है, ये एक टायर, ये एक टायर। ऊपर की साइड जाओ, ऊपर की साइड हमने भेज दिया, वापस कांच की साइड आओ, वापस कांच की साइड आओ, ऊपर जाओ, ये लीजिए, वापस दूर जाओ, चले गए साहब, वापस इस पे टच हो जाओ, ठीक है, आगे जाओ, आगे चले जाएंगे, दूर की साइड में, कांच की दूर की साइड में ऐसा कुछ एक जाके ऐसा बना हुआ है। अब ऐसा कहीं डायग्राम दिख रहा है क्या आपको, ऐसा कहीं डायग्राम। सबसे पहले तो एक टायर साइकिल जैसा, तो ये पीछे वाला टायर है, पीछे वाला टायर इसमें है क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, हाँ हो सकता है, ये क्या है, हो सकता है, पर इसमें ये टायर बड़ा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, गलत है भाई। ये दोनों टायर सेम तो है ही नहीं, अपने पास तो एक ही ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन बचा है, तो आपका एक ही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, आपके पास में एक क्या है,
एक क्या है, एक जो पेड़ की पत्ता जो आप कहते हैं वो है आपके पास में। यहाँ पे NMA कांच है, देखिएगा यहाँ से इस साइड में जाएगा, दूर की साइड जाएगा, दूर की साइड इससे एक तो दूर वाले साइड में पत्ती है, ये लीजिए, एक पास वाले साइड में डिजाइन है, ये लीजिए। इसके बाद में फिर और दूर जाएगा, और दूर जाएगा, उसके बाद में आपको बनाना है। अब सबसे पहले तो ये दोनों एक दूसरे के पास है, ऐसे डायग्राम देख लो जिसमें पास है। इसमें है क्या, एक इस साइड है तो दोनों पास में दे दिया, गलत हो गया क्या, इसमें हो सकता है, इसमें एक ही है, इसमें दोनों है, चलो ठीक है। इन दोनों में अब डिफरेंट देखिएगा कि देखो ऊपर जब जाएगा, ये ऊपर तब जाएगा कि दूर जाके इसके बाद में फिर वापस से पास में आके ऐसी कुछ ये पत्तियां बन रही है, इसके बाद में एक, इसके पास में से कांच की साइड में एक है, तो इसके इस साइड में इस पत्ती से कांच की साइड वाले पे एक खाली है, तो खाली है मतलब जो होगा बनेगा वो खाली वाला इस साइड आएगा पहले की साइड में, ये लीजिए ये बन गया, ठीक है। अब देखो इसको, इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा ये चीज ऐड है, यही आपको पकड़नी थी, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना भाई बात को आप समझे। यहाँ क्या लगा हुआ, कांच। सबसे पहले ये एक ऐसा कुछ है, तो ये ऐसा हमने बना दिया साहब। सबसे पहले यही चीज देख लो आप, इसमें है जी, इसमें है जी, इसमें भी है, इसमें भी है। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो चीजें हैं ये कांच के बिल्कुल पास में है क्या, ये इस वाली लाइन के पास में थोड़ी ना है, यहाँ पे एक लाइन है उसके पास में थोड़ी, ये बिल्कुल टच कर रही है, ये भी बिल्कुल टच कर रही है, पर अपन इसको छोड़ देते हैं, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। गोला है क्या, ये गोला बन गया, गोले में दूर वाली साइड से चाकू का ऐसा कुछ बना हुआ है, गोले में दूर वाली साइड से ये बना हुआ है, ठीक है, गोले में बना हुआ बस। इस वाले में दूर वाली साइड से नहीं है, पास वाली साइड से, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। आपको ऑप्शन ए और सी में देखना। अब देखो ये एक मछली है, इसका मुंह कांच की साइड है क्या, तो मछली का मुंह किस साइड में होगा, इस कांच की साइड में, इस वाली शेप की ओर होना चाहिए ना, इस वाली शेप की ओर होना चाहिए था ना मछली का मुंह, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए आप, आपके पास में ये एक क्या है, NM कांच है, ये क्या लगा हुआ, कांच लगा हुआ। सबसे पहले एक ये झंडा है, तो ऊपर ऐसा का ऐसा ये आ जाएगा। अब सबसे पहले इसी को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो, ये ऐसा किस किस में, एक इसमें है क्या, ठीक है, इसमें भी है, इसमें है, पर ये सेम ऐसा का ऐसा गलत हो गया, गलत। ऑप्शन बी और डी काट दो भाई, ऑप्शन ए और सी देख लो। अब देखो ये वाला जो पेड़ है ना, ये कांच से दूर की साइड ज्यादा, कांच से दूर की साइड ज्यादा, मतलब इस साइड भी कांच से दूर की साइड जाएगा ना, ये पास में आ रहा है कांच के, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा मेरे भैया आपका सही आंसर। ये थे आज हमने देखे कुछ मिरर इमेज के जो मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो क्वेश्चन थे। और वीडियो अच्छा लगा आपको वीडियो, तो अब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, साथ ही कमेंट करें। और आप सभी ने इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे जो वीडियो बनने वाला है वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत थैंक यू।